गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 8वीं गणित का, जिसका अध्याय 15 प्रश्नावली 15.1 का पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 15.2। ठीक है, यह आपका 15.2। यहाँ पर देखो, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये निकालना सीखेंगे। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बेलन का जो भी संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, उसका सूत्र होता है। उस सूत्र को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो सूत्र होता है ये देखो, ये वो सूत्र है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लाकर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, दिख रहा है। यहाँ पे बेलन का आयतन, तो पहले हम लोग प्रश्नावली 15.1 में बेलन का आयतन निकालना सीखे हैं। इसको सूत्र क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसमें अगर ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेलन का आयतन निकल जाता है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? आधार की परिधि, आधार का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, और उसमें ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, आर प्लस एच, इस सूत्र को याद करना है। ठीक, यहां तक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये यहां पे मैं इसको, ठीक है, यहां तक। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं लिखता हूं सॉल्व। पहला का ये फर्स्ट। देखो इसमें क्या दिया है, त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया है। तो यहां पर क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र मैं यहां पर लिखता हूं, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, यहां पे साइड में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, यहां साइड में लिख रहा हूं मैं ऐसे ऐसे करके। यहां पर देखो, पाई बराबर क्या होता है? एक मिनट। पाई बराबर होता है आपका 22/7। ठीक है, आर क्या है? आर है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। कितना दिया है? 7 दिया है। और एच क्या है? एच क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में है। यहां तक हम लोग समझ गए। तो जो सूत्र दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र, उसमें क्या करेंगे? मान को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई बराबर क्या लिखेंगे? 22/7। आर कितना है? 7 है। और एच कितना है? 24। बस इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या? ये नीचे क्या है? 7 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 24। ठीक, और नीचे आपका ये 7 ऐसे। ठीक है,
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 गुणा 22 गुणा 24। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 22 दूने 44 गुणा 24। इसको और कर सकते हैं, ये मिटाया ही नहीं था पहले का, चलो इसको मिटा देता हूं मैं ये, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 4 16 1 17, और ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये 4 दूने 8 88, प्लस कर दूंगा 6, 7 दूने 14 1 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, ये आ गया आपका 10 56 1056, ठीक है। कितना आया, 1056 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। ये इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक। अब यहां पर देखो, इसमें इसको चलो मैं मिटा देता हूं। इसमें आप लोगों को ये सेकेंड वाला देखो, पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। चलो ये भी निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। 2 पाई बराबर क्या है, 22/7, आर बराबर कितना है, 7 है, 7 प्लस एच बराबर कितना है, 24 है। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणा 22, यहाँ 24 में 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 31। तो 2 गुणा 22 गुणा 31, ठीक है। यहां तक इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1364 सेंटीमीटर का वर्ग, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो करना आता ही है। 22 दूने 44 हो जाएगा, 44 के साथ 31 का गुणा कर लेंगे सिंगल सिंगल, ठीक है। तो यहां पर देखो हम लोग अभी क्या निकाले, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिए। अब यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, यहां पे देखो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर है और एच है। आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले में त्रिज्या की जगह क्या दिया है, व्यास दिया है। तो व्यास बराबर क्या होता है, अगर व्यास दिया है 20 मीटर दिया है तो त्रिज्या कितना होगा, उसका आधा कर देंगे, बट्टे 2 मतलब 10 मीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ व्यास 20 मीटर दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊंचाई ऑलरेडी दिया है, बाकी क्या करेंगे, सूत्र में मान को रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलो दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि, कोई बेलनाकार टैंक है उसकी आधार की परिधि कितना दिया है, 176 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्व लिखते हैं सेकेंड का, क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मैं लिख दिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट देखे हैं। यहां पर देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है,
आधार की परिधि गुणा ऊंचाई क्या होता है? आधार की परिधि गुणा ऊंचाई होता है। आधार का परिधि कितना दिया है? 176 दिया है और ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। दोनों को बस गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा तो कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 6 12 6 3 18, एक बच गया, 7 14 7 21, 1 22, 2 3 एकम 3 4 5, 0 का 0। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा? इसमें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है। एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर है। पहले मैं बताया हूं कि आयतन किस में रहता है? घन में रहता है, क्यूब के रूप में रहता है। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, क्या दिया है? यहां पर मैं लिख दिया सॉल्व। तीसरा दिया है, क्या दिया है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना दिया है? 44 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं ऐसे। और त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। होता है कि नहीं होता है बताओ? जिसमें आपका यहां पे मैं साइड में लिखता हूं ऐसे करके। ठीक, यहां पे देखो पाई बराबर क्या होता है? 22/7 होता है। आर बराबर त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या कितना दिया है? और 2 सेंटीमीटर दिया है। और एच क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। तो यहां पर बताओ ऊंचाई दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ऊंचाई कैसे पता करेंगे? इसीलिए बेलन का जो सूत्र दिया है, बेलन का आयतन दिया है, वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहां पे लिखूंगा मैं बेलन का आयतन कितना दिया है? बेलन का आयतन का सूत्र बताओ क्या होता है? बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। देख सकते हैं यहां पे, ये देखो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना दिया है? यहाँ पे 44 दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 44 घन सेंटीमीटर दिया है। 44 बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो गया। 44 बराबर पाई बराबर क्या होता है? 22/7। आर कितना है? 2 है, तो 2 का वर्ग। और एच अपने को पता करना है। ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पे, ठीक, यहां पर देखो 44 बराबर क्या हो जाएगा? 2/7, ये 2 दूने 4 और एच का एच। अब यहां हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 44 गुणा 7 हो जाएगा, क्योंकि एच का मान निकालना है। 22 नीचे आ जाएगा ऐसे और 4 ऐसे हो जाएगा और एच बराबर। ठीक है यहां तक। यहां पर मैं लिख सकता हूं तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है,
अब देखो 22 एक कम 22 दूने 44, 2 एक कम 2 दूने 4, तो कितना आ गया 7/2। एज बराबर कितना आया 7/2। आप लोग इस तरह से कटाना आना चाहिए, ठीक है। तो एज बराबर क्या हो गया 7/2। अब यहां पर देखो, अब एज का मान हम निकाल लिए तो कितना है 7/2 आया। बस ये क्या है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में मान को रख देंगे। मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ऐसे मिटा दिया मैं, और एज का मान कितना आया गया, एज का मान आया है आपका 7/2, मतलब ऊंचाई आ गया 7/2, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में मान को रख देंगे। कितना होता है 2πr, कलर चलो चेंज ही कर देता हूं मैं, 2πr r प्लस h। 2π बराबर 22/7, r कितना है 2 है, 2 प्लस ये हो जाएगा 7/2, ठीक है यहां तक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 गुणा 22 गुणा 2 बटे 7, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 2, 1 दूने 2, तो 2 दूने कितना होगा 4, 2 दूने 2 एक कम 2, तो 7 एक कम 7, ठीक है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। अब यहां पर 2 गुणा 22 गुणा 2 बट्टे 7, ये हो जाएगा 7, 8 9 10 11/2, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुणा 22 गुणा 11/7, यहाँ पर हो जाएगा 44 गुणा 11/7। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुणा 44 करेंगे तो क्या होगा बताओ, या फिर इसको चलो गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 44 गुणा 11, 11 चौक 44, 4 बच गए, 11 चौक 44, 4 48, तो 4 8 4/7, 4 8 4/7। अब इसको भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 7 चौका 7 7 49, 7 छक्का 42 हो जाएगा, 42 से 6 बचा 64, 7 9 63, 1 बच गया, पॉइंट लगाए 10 हो गया, 7 एक कम, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ये किसमें आ गया सेंटीमीटर का वर्ग में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर का वर्ग, ये इसका आंसर है। इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसमें क्या हुआ देखो, इसमें एक चीज का ध्यान देना है, यहां पे एच, इसका जो ऊंचाई पता नहीं था, लंबाई पता नहीं था, इसीलिए हम लोग क्या किए, बेलन का आयतन के सूत्र, आयतन दिया है 44 सेंटीमीटर का 3 घात दिया है, घन दिया है, बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर दिया है, उससे हम लोग क्या निकाले, बेलन का ऊंचाई निकाले हैं। बस ऊंचाई के मान को इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें क्या था, आर पता था लेकिन एच पता नहीं था, एच का मान को निकाल के इसमें रख दिए, उसके बाद इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह आपका चौथा नंबर का प्रश्न है। 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। देखो इसमें क्या दिया है 14 मीटर व्यास। अब यहां पर देखो जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है, यहां से यहां तक क्या ये सेंटर है, यहां से यहां तक मान लो ए है, ए बी है,
ए से बी क्या बोलते हैं उसको, हम लोग व्यास बोलते हैं। तो ये कितना है, 14 मीटर है। कितना है, 14 मीटर है। ठीक है, 25 मीटर गहरे। अब देखो यहाँ पे ऐसे सेम, यहां से यहां तक कितना है, ये 25 मीटर है। ठीक है, कुएं खोदने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी, घन मीटर मिट्टी निकली, मतलब ये जो दिख रहा है। तो कुल मिला क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, क्या होता है आयतन का सूत्र, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अपने को पाई के मान भी पता है, पाई बराबर होता है आपका 22/7। आर अपने को यहां से पता, कैसे निकालेंगे, व्यास दिया है कितना, 14 मीटर है, तो त्रिज्या निकालेंगे, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 7 मीटर। और एज पता है 25 मीटर है, एज बराबर कितना है, 25 मीटर है। बस क्या करेंगे हम लोग, इस सूत्र में मान को रख देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पे दिया है, लिखता हूं मैं। ठीक है, दिया है व्यास कितना दिया है, 14 मीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, ऊंचाई दिया है 25 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या, तो कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। तो हम लोग लिखेंगे कुएं को खोदने पर, या कुएं का आयतन लिखते हैं डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, कुएं का आयतन पाई आर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7। आर कितना है, 7 है का वर्ग, और एच कितना है, एच है 25। 22/7, ये 7 गुणा, इसका मतलब इसे डबल कर सकते हैं। अरे 25 का 25, एक से 1 से 7 कट जाएगा। अब बचा ये 22, 7 और ये 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3850 घन मीटर होगा ये। अब घन मीटर क्यों होगा, क्योंकि आयतन, आयतन की यूनिट क्या होता है, घन में आता है। ठीक, अब यहां तक तो हम लोग समझ गए। इसको तो पहले मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब यहां पर देखो, ये तो इतना घन मीटर, उसका आयतन पता चल गया। अब बोल रहा है कि इस कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाने में 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा। और अंदर से क्या करना है, प्लास्टर करवाना है। ठीक है, क्या करेंगे, अंदर से प्लास्टर करना है। प्लास्टर करना है मतलब उसका वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कुएं का प्लास्टर करने के लिए, या फिर यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं कुएं का वक्र पृष्ठ, कुएं का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, 2/22/7। आर कितना है, 7 है, एच कितना है, 25 है। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा 22 गुणा 25। ठीक है यहां तक। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करें, कितना होगा, 25 दूने 50,
25 दूने 50 गुणा 22। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, 5 दूने 10 11, 0, इतना। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, ये वर्ग, इतना वर्ग मीटर होगा। मीटर का स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। अब 3 रुपया खर्च लगेगा, तो प्लास्टर कराने का खर्च लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लास्टर कराने का खर्च। एरिया कितना है, 1100 मीटर स्क्वायर है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना रुपया खर्चा रहेगा, ये इसका आंसर है ये। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक इसमें दिया है, देखो क्या दिया है, एक बेलन के आधार की परिधि 6 मीटर है, ऊंचाई 44 मीटर। इस पे ऑलरेडी आधार की परिधि दे दिया है, उसको वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार की, एक मिनट, परिधि और गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, आधार की परिधि कितना दिया है, 6 मीटर दिया है, और ऊंचाई दिया है 44। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 264 वर्ग मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर और उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, उस बेलन का ऊंचाई कितनी होगी। यहां पे क्या दिया है, देखो एक बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 1000 पाई। ठीक है, और क्या दिया है, व्यास दिया है, व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, मतलब 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर देखो एच कैसे निकालेंगे, उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई मतलब एच निकालना है। तो ये तो दिया है ऑलरेडी, एक बेलन को वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, इस सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे। मतलब बेलन का कलर यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, ये लिखता हूं, बेलन का या के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखता हूं। ठीक है, सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अरे कितना दिया है ऑलरेडी, 1000 पाई दिया है, 2 पाई आर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 1000 बराबर 2 आर एच। आर कितना है, 10 है, 2 गुणा यहाँ पे 10 और एच का एच 1000। ठीक है, अब देखो जो कटेगा उसको कटा देंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर सकते हैं। इसको थोड़ा मैं ऐसे ऊपर कर देता हूं। अब देखो यहां पर मैं लिखता हूं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और गुणा जो 10 नीचे आ जाएगा 1000 के। ठीक है, 2 गुणा ये 10 हो जाएगा बराबर एच। अब देखो 0 से 0 और 2 50 100,
तो एज बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई है, ये आपका आंसर है। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। इस तरह प्रश्नावली ए 15.2 भी समाप्त हो गया। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे अध्याय 16। थैंक यू।